स्वागत है आपका RAV एकेडमी पे। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी कि सिपाही भर्ती जो आई है। ठीक है, तो उसमें हिंदी के पेपर में जो है 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। तो 37 से 38 क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी के किस किस टॉपिक से आते हैं और हिंदी के कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हर शिफ्ट में पक्का है क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस बारे में ये वीडियो है। दूसरा, किस बुक से आप हिंदी को पढ़ें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बात होगी और पूरी ओवरऑल रणनीति एनालिसिस होगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो हिंदी का एक चैप्टर है, हिंदी भाषा का विकास, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं, जहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है ना, वहाँ पे आपको 100% आपके शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप ऐसे समझो, मान लो आपका 4 शिफ्ट में पेपर होता है ना। तो जहाँ पे अभी आपको दिखेगा 1 से 2 क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि वहाँ पे आपके शिफ्ट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जहाँ 2 से 3 या 3 से 4 ऐसा लिखा है ना, वहाँ पे हर शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 से 3 क्वेश्चन लिखा है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है वर्णमाला, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ भी आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब संज्ञा का क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में आए या आपके शिफ्ट में ना आए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि आपको पता नहीं है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में होगा और किस शिफ्ट में संज्ञा को दे रहा है और किस में नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सर्वनाम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्रिया से आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, विशेषण से आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, कारक से 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कारक के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। फिर वाच्य लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, वाच्य के कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, तो भाववाच्य यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। फिर अपना है नेक्स्ट टॉपिक है अवयव। अब अवयव के क्वेश्चन देख लो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, मतलब ये जो अंडरलाइन है के बाहर रेखांकित शब्द में कौन सा अवयव है, तो संबंध बोधक अवयव है यहाँ पे। फिर ये देखो लिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये समझो, आपका किसी शिफ्ट में भी पेपर पड़े, लिंग से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, लिंग से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। वचन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, काल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। समास आपका इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर संधि से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके चिन्ह में पूछे जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है खाली स्थान भरें या रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इस टाइप से दिया रहेगा। अब इसके प्रश्न कैसे आएंगे। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी ख़राब कर रखी है। अब यहाँ पे आपको देखो चार ऑप्शंस दिया है, तो आपको यहाँ पे मिट्टी भरना रहेगा, गोला करना रहेगा आपका। तो OMR पे होगा ना, तो ऐसे ऐसे गोला करना पड़ेगा। फिर वाक्य टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। वर्तनी शुद्ध चार चार दिया रहेगा, उसमें पूछा रहेगा कि कैसे लिखा रहेगा, राम कैसे लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको टिक सही करना है, वर्तनी शुद्ध। उसके बाद सत्य असत्य कथन, आपको 4 कथन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा सही है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वर्तनी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर सही वाक्य की पहचान करें, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो कि सही वाक्य की पहचान, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पे गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये गलत है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सही वाक्य वाले मिलेंगे। फिर पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ये देखो 2 से 3 यहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में आपके 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। अब जैसे भोर, विहान, निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो प्रभात के हैं। विलोम से देखो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब बात कर लेते हैं बीच में हम लोग बुक की कि किस बुक से आप लोग हिंदी पढ़ें। तो हिंदी की 2 बुक हमें बेस्ट लगती है, एक लूसेंट की आती है ब्लू कलर की, ठीक है, और एक आपकी आती है बौद्धिक प्रकाशन यानी परीक्षावाड़ी की हिंदी। दोनों में से आप कोई भी हिंदी ले लो और उसे पढ़ते रहो। ये दोनों बेस्ट बुक है और 50 बुक खरीदना नहीं है। और एक और बात देखो, अगर आप तो जर्नल हो, ठीक है, अगर आप जर्नल हो तो आप मान के चलो पहला और आखिरी मौका है ये सिपाही के लिए आपको। फिर अब जब भर्ती आएगी तब या तो आप ओवर एज हो जाओगे या तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग जर्नल बच्चे होते हैं जो किस्मत वाले होते हैं, 100 में से 5 लोग जिनको 2 बार सिपाही का मौका मिलता है यूपी में, ठीक है। तो एक भर्ती आई है, आप यही समझो अगर आपको वर्दी पाना है तो ये फर्स्ट और लास्ट मौका है, बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए मन से पढ़ना है। अब देखो लोकतियाँ, यहाँ लोकतियाँ और मुहावरे से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हर शिफ्ट में। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर में आपका ये क्वेश्चन होगा, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सुख से रहना। 4 ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें आप इस पे टिक मारो और 2 नंबर ले जाओ घर। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अनेकार्थक शब्द, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद निम्नलिखित, इसका क्वेश्चन का एग्जांपल देख लो, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, दूध, मोती, पारा, तो मोती, ठीक है। अपतित बोध यानी कि गद्यांश, ठीक है, गद्यांश। अब गद्यांश में देखो 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे, एक लंबा गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको चारों का आंसर देना पड़ेगा। फिर ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ तो फिक्स ही है। तद्भव तत्सम से आपको 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उपसर्ग प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और एक शिफ्ट में आपको 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब रस में देखो 1 से 2 है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। अब ये देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें पूछा है कौन सा रस है, तो यहाँ पे रौद्र रस है। एक बार मिटा दे रहे हैं, आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। फिर देखो छंद से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, छंद टॉपिक से। अलंकार से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य में देखो अब कुछ चीज़ें होती हैं वन लाइनर। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे आप पढ़ोगे तो उतना पढ़ना सही नहीं है कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, बड़ा एग्ज़ाम होता तो देखा जाता। ऐसे एसआई में आपको थोड़ा सा अधिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, वन लाइनर आती है, हर बुक में होती है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। अब जैसे इसका देखो, जैसे पहले कवि कौन है, पहले ये कौन है, पहले वो कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो वन लाइनर टाइप के होते हैं, उतना पढ़ लोगे उतने में से फंस जाएगा, ठीक है, हिंदी साहित्य। अब जैसे क्वेश्चन देख लो, इस पर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो सालिबद्ध सूरी को माना गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, यानी कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर लेखक एवं उनकी रचना, यहाँ से ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट के हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो पुरस्कार है, पुरस्कार में से जैसे आपको एक साहित्य अकेडमी हो गया, ठीक है, साहित्य अकेडमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, और व्यास हो गया, शलाका हो गया, और एक दो और हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, लोग भूल गए हैं, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कवि को मिला, तो रघुवीर सहाय को मिला है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के ये 34 टॉपिक हैं। अगर ये 34 टॉपिक को आप तैयार कर लिए तो आपको 37 क्वेश्चन हल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मान लो 2-3 गलत हो गया, तब भी आपका टारगेट मिनिमम 35, मतलब 32 से 35 का आपका टारगेट होना ही होना चाहिए कि इतना मेरा सही हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप पढ़िए और
बुक बता ही दिए, और तो कुछ बच नहीं रहा है भाई। बाकी वन लाइनर मेरे इस चैनल पे पड़ा हुआ होगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपना साहित्य अकेडमी वाला ये भी अपने चैनल पे है। फिर से अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो मैं नए भी बना दूँगा, है ना। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।